ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे मैं तो परम धाम में रहता हूँ, ऊपर की बातें सुनाता हूँ तुम्हें, मनमना भाव की बातें सुनाता हूँ बाकी नीचे के अनुभव जो है वो ब्रह्मा बाबा सुनाता है। वो अनुभवी है ना बच्चे, अनुभवी रथ लिया है। मैं ये सब अनुभव की बातें वो ब्रह्मा बाबा सुनाता है आज बाबा ने क्लियर पार्ट कर दिया बाप दादा दोनों का पार्ट चल रहा है ना, तो बाबा कहते मैं तुम्हें ज्ञान योग की बातें सारी मैं सुनाता हूँ, वो मैं इसको भी वही मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इस संसार के अनुभव वो बाबा अनुभवी रथ लिया है ना, इसलिए इसके द्वारा तुमको मिलती हैं। फिर बाबा ने कहा, कभी कभी बाबा नहीं अनुभव की बातें ब्रह्मा बाबा ही सुनाते हैं ना, बाबा के देखे हुए हैं। कोई कोई घर जिसमें सब स्वर्ग लगा पड़ा है, सब बहुएं सब इकट्ठे मिलके खाना खाते खाते रहे, तो ये इस प्रकार के अनुभव हो तो ब्रह्मा बाबा ही सुनाएगा ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे ये आत्मा एक अनादि अविनाशी कैसे पार्ट बजा रही है, तुम सब इस देह अभिमान को छोड़ो। बाबा ने कहा खुद को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, तो फिर बच्चे तुम्हारे अंदर वो एक रूहानी शक्ति आ जाएगी सदा अपने आप को आत्मा समझने से। आज बाबा ने कहा मैं तो जादूगर हूं, तुम भी जादूगर हो। हाँ, तुम मास्टर जादूगर हो। जादूगरी क्या करते हो, एक तरफ वो शिव बाबा, फिर उसको बच्चा भी बना लेते हो। बच्चा बनाया तो देखो, वारिस बनाया, कहते हैं मेरे 4 बच्चे 5 बच्चे, अरे शिव बाबा को भूल जाते हो, वो भी तुम्हारा बच्चा। ये बच्चे तो सुख दे ना दे, लेकिन ये बच्चा तुम्हें सुख देगा, पूरे आधा कल्प के लिए तुम्हें सुखधाम का मालिक बना देता है। तो पूछे, हमने बच्चा बनाया। एक भाई मिला था जिसका 2 बच्चे, कहता था मेरा एक शिव बाबा दूसरा वो, दोनों को बराबर प्रॉपर्टी दिया उसने, बराबर हर चीज। उसको कार लेके दिया, मेडिकल कॉलेज पढ़ता था तो बाबा को भी दिया, उसको क्लिनिक खोला तो बाबा को सेंटर खोल, प्रॉपर्टी भी बराबर बांटा। वो कहता था मैंने प्रैक्टिकल बच्चा बनाया, खाली कहने मात्र नहीं कैसे कैसे बाबा के रतन है ना, खुशी होती है ना जान के। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो सतगुरु भी हूँ। वो भले कहते तो हैं फॉलोअर, लेकिन फॉलो पूरा थोड़ी करते हैं। अरे सन्यासी फॉलोअर तो तुम भी सन्यासी बनो, लेकिन मैं तो तुम बच्चों का प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूं ना, इसलिए तुम बच्चे बाबा के, मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सतगुरु भी हूं। फिर बाबा ने कहा आज के मुरली में कि बच्चे तुम पूरे 84 जन्म लेते 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 फिर पतित बन गए। अच्छा बच्चे, त्रेता द्वापर को सेमी स्वर्ग कहेंगे, लेकिन सतयुग है पूरा 100%, या तो 100% सुख और या फिर कलयुग 100% दुख। तो कलयुग से अब फिर बाबा तुम बच्चों को सतयुग की तरफ ले जा रहे हैं, नई दुनिया का तुम्हें मालिक बना रहे हैं। आज बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का होना होना चाहिए, सर्विस का शौक होना चाहिए। कई बच्चे तो सर्विस तो करते ही नहीं है, तो क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा म्यूजियम खोलते हैं ना बच्चे, म्यूजियम खोलते हैं तो म्यूजियम में भी बहुत सर्विस लगी पड़ी, बच्चे आप ही बिना बुलाए आते रहते हैं, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सर्विस। बाबा ने कहा जो विहंग मार्ग की सर्विस करते हैं ना, उन्हें बच्चे फिर बहुत इजाफा मिलता। और भी कोई ऐसा साधन निकलेगा जो ऑटोमेटिकली बहुत दुनिया दौड़ी दौड़ी आए। उसके बाद तो म्यूजियम के बाद मेले क्या और क्या क्या क्या, आज तो सोशल मीडिया द्वारा ही सबसे बड़ी विहंग मार्ग की सर्विस तो सोशल मीडिया द्वारा। कल गॉलीवुड स्टूडियो के हरिलाल भाई बता रहे थे कि रोजाना लगभग 1 करोड़ आत्माओं को संदेशा थ्रू गॉलीवुड स्टूडियो दिया जाता है। तो बाबा की सर्विस के साधन ये सोचा नहीं था ना, इतने साधन जो है रोजाना निकलते आएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो निकलते आएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा ये माया बड़ी दुस्तर है, बच्चों को पकड़ती रहती है,
कुछ ना कुछ गलती कराती रहती है, देह भान में ले आती है। तो बच्चे, तुम बच्चों को माया जीत बनना है, इस माया पर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि बच्चे, युद्ध का मैदान है ना, आज बाबा ने कहा युद्ध का मैदान है, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। आज बाबा ने कहा सारा मदार बच्चे पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ करके जितना उच्च पद पाना चाहो पा सकते हो, लेकिन पुरुषार्थ पर सारा मदार है। तो तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। कभी बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई पर है, कभी बाबा कहते सारा मदार, अक्सर कहते सारा मदार याद पर है, कभी फिर बाबा कहते सारा मदार पवित्रता पर है, तो कभी सर्विस पे है। आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ पे है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए, इतना दिल से पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि कौन सा पुरुषार्थ? फॉलो फादर। देखो बच्चे, मदर तो गुप्त है, तुम्हें फॉलो फादर करना है। हाँ, फॉलो फादर, कदम कदम पे बाप को फॉलो करते चलो। पूरा फॉलो करने वाले ही विश्व के राजा बनते हैं। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनना है, तो याद के द्वारा ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आज बाबा ने कहा तुम हो सुदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे, तुम जैसा लक्की कोई हो नहीं सकता। तो तुम कितने भाग्यशाली बन जाते हो। स्वयं भगवान आके पढ़ाता तो इससे बड़ा क्या भाग्य होता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा अभी आया है तुम बच्चों को ले चलने के लिए, और फिर तुम बच्चों को वापस घर ले जाते हैं, शांति धाम ले जाते हैं। इसलिए बच्चे, अब बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो तुम शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बच्चे, जितना हो सके तुम उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। ये तुम्हें होना लगा रहना चाहिए, कैसे मुझे हर समय बाप को याद करना है। आगे बाबा ने बताया सतयुगी दुनिया, वो तो वहां बच्चे लंगड़े लूले लंगड़े इस तरह के नहीं होते, वहां तो आराम से अकाले मृत्यु भी नहीं होती, वहां टाइम पे अपना आप ही शरीर छोड़ देते हैं। ये है प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सदा ही तुम बच्चों को खुश रहना है और सदा ही खुशियां सबको बांटनी है। इसलिए आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को खुशी का भी पाठ पढ़ाया। अब फिर बाबा ने कहा कि वरदान में सबसे मुख्य चीज, बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की तीली से क्या करना है? दृढ़ आत्मिक बम की आतिशबाजी चलाओ तो क्या होगा? चलाने वाले सदा विजयी भावा। बाबा ने कहा वो भी आतिशबाजी छुड़ाते हैं, आतिशबाजी जाती ऊपर जाके बम छोड़ती। तो बाबा ने कहा आत्मिक बम की आतिशबाजी, और तीली कौन सी लगेगी? दृढ़ संकल्प की तीली से। तो फिर क्या होगा? उसी से बच्चे तुम क्या बन जाएंगे? सदा विजयी भाव। तो हम प्रयास करें दृढ़ संकल्प की तीली। वो कैसे? दृढ़ संकल्प करो, मुझे संपन्न बनना है, मुझे विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, मैंने अब छोटी छोटी कमियां छोड़ देनी है। ये दृढ़ संकल्प की तीली ही हमें महान बनाएगी। ये आत्मिक बम का काम ऐसा करेगी जो विजयी बन जाएंगे, सदा के लिए विजयी भव। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा का स्लोगन था क्या? किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी भी विशेष कार्य में मददगार बनना, मदद बाबा की लेना। दुआओं की लिफ्ट मतलब किसी विशेष कार्य, भगवान का कार्य चल रहा है, कूद पड़ते हैं, कहीं कहीं सहयोग देने की आवश्यकता, कूद पड़ते हैं। तो कितनी दुआओं की लिफ्ट मिलती है कि वो आत्मा टाइम पे आके सहयोगी बनी और बाबा का कार्य हो गया। बाबा ने तभी कहा जो मेरे आई वेले काम आते हैं उनके आई वेले मैं भी काम आता हूं। और कितनी आत्माओं की लिफ्ट, दुआओं की लिफ्ट मिलती है। ऐसी आत्माओं को बहुत वक्त पे जो काम आए वो बहुत बड़ा इंसान माना जाता है। इसलिए ऐसी महान आत्मा जो वक्त पे काम आए
बाबा के किसी भी सेवा के कार्य में एकदम कूद पड़ना चाहिए, उससे दुआओं की लिफ्ट मिलेगी। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।